नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास के बारे में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि प्राचीन किसी भी देश की अगर हमें उसके इतिहास के बारे में पता करना है तो हमें कुछ स्रोतों से हमें उसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हो गए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम इसके पहले वाली वीडियो में धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान चुके थे। उसके महत्वपूर्ण तथ्य जान चुके थे, जिसमें हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराणों के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। तो आज हम जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा रहा प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का भाग 2 है, जिसमें हम आज जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। ठीक है मित्रों, तो इन स्रोतों से किसी भी देश के प्राचीन इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपके दोस्त हैं, उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जो मैं तथ्य आपको बताने वाला हूँ वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए, आज का पहला तथ्य हमारा भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाचकोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य अश्विनी कुमारों के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है मित्रों, तो बोगाचकोई अभिलेख है, उससे वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के बारे में जानकारी मिलती है। नाशत्य मतलब अश्विनी कुमार। ठीक है, मध्य भारत में भागवत ग्रंथ विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, वेशनगर विदिशा का प्राचीन नाम है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणाक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख से मिलता है, जिसके शासक भानुगुप्त थे। ठीक है, इस समय शासक कौन थे? भानुगुप्त थे जब ऐरण अभिलेख मिला। सातवाहन राजाओं का क्षमा कीजिए, ऐरण अभिलेख जब मिला उस समय शासक नहीं थे। जब ये अभिलेख बनाया जा रहा था उस समय शासक थे भानुगुप्त। ठीक है मित्रों, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रुजहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कशार्पण कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो प्राचीन सिक्कों को वैसे तो आहत सिक्के बोलते हैं, लेकिन जब साहित्य में इन्हीं सिक्कों की बात की जाती है तो इन्हें कशार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है समुद्रगुप्त का। ठीक है मित्रों, इससे सिक्के पे क्या है? समुद्रगुप्त बीणा बजा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारे इतिहासकारों ने ये समझा कि समुद्रगुप्त क्या होगा? संगीत प्रेमी होगा। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु क्या है? पुडुचेरी के निकट स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्राचीन भारत के मंदिरों के बारे में। तो
प्राचीन भारत के जो मंदिर थे ये कुछ शैलियों में इनको विभक्त किया जाता है, नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली। तो बेसर शैली है वो नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है, ठीक है। तो उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो नागर शैली में बनाए गए। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला थी वो द्राविड़ शैली थी, उन्हें द्राविड़ शैली कहा जाता था। और जो दक्षिणापथ के मंदिर थे वो उनका निर्माण नागर और द्राविड़ दोनों ही शैलियों में किया गया, इसलिए उसे बेसर शैली कहा जाता है, ठीक है मित्रों। अब पंचायतन पंचायतन एक शब्द है जो कि मंदिरों से संबंधित है, मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता था जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, ठीक है मित्रों। मतलब बीच में एक मंदिर और उसके चारों कोनों पे 4 अलग मंदिर, ठीक है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, ठीक है मित्रों। तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट। और मैं आपको इसके अलावा बताता हूँ अभिलेखों के बारे में, कुछ अभिलेखों के बारे में, प्राचीन अभिलेख और उस समय जो शासक थे, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये तिथि रहित अभिलेख है, इस समय कलिंग राजा खारवेल शासक था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन शासक। नासिक अभिलेख शासक है गौतमी बल्लसिरी। प्रयाग स्तंभ लेख शासक समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख शासक मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख शासक प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख शासक स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख शासक बंगाल शासक विजयसेन था, ठीक है मित्रों। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन समय में भारत का कुछ देशों से संबंध के साक्ष्य मिलते हैं, और भी बहुत से देशों से संबंध रहा होगा भारत का, लेकिन कुछ कई साक्ष्य मिले तो वो हैं बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं, उसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। बर्मा स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था। मलाया को क्या कहते थे? स्वर्ण द्वीप। कंबोडिया को कंबोज और जावा को यव द्वीप कहते थे, ठीक है मित्रों। तो ये कुछ हमारे आज की ये कुछ जानकारी थी पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में, ठीक है मित्रों। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लूसेंट में ये सारी जानकारी लिखी हुई है, ठीक है मित्रों। तो आइए मैंने इन्हीं तथ्यों के प्रश्न बनाए हैं जिनसे आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपको लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है जो लूसेंट में दिया हुआ है वो आपको कितना याद होता है, ठीक है मित्रों। मैं ये वीडियो जो भी इतिहास से संबंधित या जो भी कुछ वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स रखी हैं, उन्हीं से लेकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है मित्रों। तो आइए आप अपना स्वयं का टेस्ट कीजिए कि आपको इस सामान्य ज्ञान कितना याद है। आप मेरी इन वीडियो से आप स्वयं का टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना जीके याद हो रहा है। अगर याद नहीं हो रहा होगा तो आप ये बुक सामने रखिए और मेरी वीडियो को साथ में देखिए, आपको बहुत ही जल्दी ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहिनी, सर जॉन मार्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य का उल्लेख है? तो किसमें है आपको बताना है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख या बोगाचकोई अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बोगाचकोई अभिलेख, ठीक है मित्रों। ये एशिया माइनर के क्षेत्र में पाया गया, 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया, ठीक है मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आशा करता हूँ आपने ये प्रश्न पढ़ लिया होगा। तो देखिए इसका उत्तर है होलियोडोरस, ठीक है मित्रों। यवन राजदूत कौन है इनमें से? होलियोडोरस यवन राजदूत है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वेशनगर किस शहर का प्राचीन नाम है? तो वेशनगर किस शहर का प्राचीन नाम है आपको बताना है, ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदिशा, ठीक है मित्रों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा,
गरुड़ स्तंभ लेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यह वेशनगर विदिशा से प्राप्त हुआ। हेलियोडोरस का संबंध इस लेख से है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन, आपको सिर्फ यही बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है मित्रों, तो जो कथन सत्य है आप वो बताइए। तो इसका उत्तर जाएगा ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है मित्रों, आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोगौरा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, बुगाचकोई अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोगौरा अभिलेख। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर किसने आक्रमण किया? सिकंदर का आक्रमण मुगलों ने किया या हुड़ों ने किया? तो ये हुड़ों ने किया था। और इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इसका जवाब आपको अगले प्रश्न में देना होगा। तो बताइए कि हुड़ों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सोहगोरा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, बुगाचकोई अभिलेख या भीतरी स्तंभ अभिलेख? अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? भीतरी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सोगोरा अभिलेख। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? आपको बताना है। सोगौरा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐरण अभिलेख या भीतरी स्तंभ अभिलेख? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐरण अभिलेख। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐरण अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्तवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मंदसौर, बुरझोम, वेशनगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुरझोम, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत, स्वर्ण, टका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहत। साहित्य में से कसारपण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो किन शासकों ने किया था? मुगल शासकों ने, यवन शासकों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यवन शासकों ने। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? वेशनगर से, आर्कमेडू से या मछलीपट्टनम से, इनमें से कोई नहीं? तो ये हुए आर्कमेडू से, पुडुचेरी के निकट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, हेलोग्राफी या ओडोनोटोग्राफी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिग्राफी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है? नागर, द्राविड़, वेसर या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगी नागर। ठीक है मित्रों, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सी शैली है? नागर, द्राविड़, वेसर या इनमें से कोई नहीं? तो ये है द्राविड़। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है कि इसमें ये प्रश्न होगा कि दक्षिणापथ के मंदिरों की कला शैली कैसी है? इसमें उत्तर भारत की जगह आपको बताना है दक्षिणापथ की, तो इसकी कला शैली है बेसर। ठीक है मित्रों, तो ये बेसर शैली है इसकी, ये। ठीक है मित्रों, तो ये जो उत्तर भारत है उसकी जगह बेसर लिखा होना चाहिए था। पंचायतन के बारे में ये कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका संबंध मंदिर रचना शैली है, इसका संबंध मंदिर रचना शैली से है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 कथन सत्य हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये रहा अगला प्रश्न। ये आपको मिलान करना है, इसमें से एक तरफ अभिलेखों के बारे में बताया गया और एक तरफ शासक।
तो इसका आपको बताना है मंदसौर अभिलेख आप किससे मिलाएंगे, और ग्वालियर अभिलेख, भीतर एवं जूनागढ़ अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, मालवा नरेश यशोवर्मन, बंगाल शासक विजयसेन, स्कंदगुप्त, आपको ये मिलाना है। तो आप ध्यान से देखिए और मिलाइए। अगर आपने, मैं जो ध्यान से आपको बता रहा था, अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा तो आप इसे ज़रूर बता पाएंगे। देखिए, मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश से। ठीक है मित्रों, किससे है? मालवा नरेश से। तो देखिए ऑप्शन बी सी डी सभी में बी है। ठीक है, अब अगला है ग्वालियर अभिलेख। तो ग्वालियर अभिलेख का संबंध है प्रतिहार नरेश भोज से। ठीक है मित्रों, तो आप देखिए प्रतिहार नरेश भोज ए, इसमें क्या है? ए है। तो देखिए दूसरे का मिलान दो जगह ए से किया गया है। एक तो किया गया है, आप देख सकते हैं, एक तो ये ऑप्शन बी में है ए, और एक ऑप्शन डी में भी है ए। ठीक है, अब बचा ये आखिरी, क्षमा कीजिए, ये दोनों ही ऑप्शन बी और डी थोड़ी सा ये दोनों ही सेम है और ये ही सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन बी और डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये ही इसके सही उत्तर हैं। ठीक है, तो ये तीसरे का मिलेगा डी से, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये हो जाएगा स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा बंगाल शासक विजयसेन से। ठीक है मित्रों, तो ये थोड़ी सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जिससे ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सेम टाइप हो गए। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, आज का ये आखिरी प्रश्न है हमारा। देखिए क्या है, इसमें भी मिलान करना है। देखिए इसमें तो आपको कोई भी ऑप्शन सेम नहीं मिलेंगे। क्या है? हाँ, इसमें भी बी और डी ऑप्शन इधर पे भी सेम है, लेकिन इसका आंसर ये है, सी आंसर है इसका। ये बी और डी ऑप्शन भले ही सेम है, लेकिन इसका आंसर सी है। ठीक है मित्रों, तो आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शन बी पहले का है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे मैच करेंगे? कलिंगराज से। ठीक है मित्रों, फिर जूनागढ़ अभिलेख करेंगे ए से, क्षमा कीजिए, जूनागढ़ अभिलेख करेंगे रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख करेंगे गौतमी बल्लश्री से। ठीक है, गौतमी बल्लश्री से क्या करेंगे? नासिक अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख करेंगे ई से, समुद्रगुप्त, और ऐहोल अभिलेख होगा पुलकेशन द्वितीय से। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कभी कभी कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है मित्रों, कभी कभी हो जाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।